कि एक तरफ नई सरकार बनने की तैयारी चल रही है, नए मुख्यमंत्री के आने की तैयारी चल रही है, वहीं दूसरी तरफ बिहार में हर रोज नशे की बड़ी बड़ी खेप पकड़ा रही है। भाई गांजा हो, स्मैक हो, हीरोइन हो, ड्रग्स हो, शराब हो, हर दिन कुछ न कुछ पकड़ा रहा है, वो भी लाखों लाख और कभी कभी करोड़ों करोड़ का पकड़ा रहा है। कई बार पुलिस की लापरवाही के कारण तो कई बार प्रशासन की मिली भगत के कारण कुछ न कुछ दिक्कत हो रहा है, जिसके कारण बार बार नशा जो है वो खुलेआम बिहार में बिक रहा है। और ये तब हो रहा है जब बिहार में शराबबंदी है। ऐसे में एक सवाल तो मन में जरूर उठता है कि नए मुख्यमंत्री जो भी आएंगे, नई सरकार जो भी बनेगी, क्या उनके सामने नशा सबसे बड़ी चुनौती है? क्योंकि देखिए बाकी काम तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन जिस तरह से बिहार में खुला नशा बढ़ रहा है, फल रहा है, फूल रहा है, उस तरह से नया सरकार अगर बनेगा भैया, तो क्या लगता है जिस तरह से नशा बिहार में फैला हुआ है, बहुत बड़ा चैलेंज है नशा को दूर करना नया सरकार या नया मुख्यमंत्री के लिए? देखिए, शराबबंदी का तो हम पक्षधर हैं, शराबबंदी होना चाहिए, लेकिन शराबबंदी में शासन प्रशासन तो फेल है, क्योंकि जो ग्रामीण लोगों को शराब पीने के दौरान पकड़ा जाता है तो वो सीमा पर ही क्यों नहीं उसको कड़ाई से पालन किया जाता है? क्यों नहीं पकड़ लेते हैं? जब लेता है तब आदमी को पकड़ते हैं। या गांव में जो छोटा माने कोई एक बोतल बेच रहा है, कोई पावर बेच रहा है, तो शराब तो बॉर्डर से ही आ रहा है। तो अन्य प्रदेश का जो बिहार से सीमावर्ती बॉर्डर है, बॉर्डर पर ही क्यों नहीं कड़ाई करके और शराब को दूसरा प्रदेश के अंदर आना ही नहीं दिया जाना चाहिए? तो सरकार और प्रशासन इसमें लापरवाह है, फेल है। अच्छा, अभी हम एक आज ही का खबर हम देख रहे थे, एक रिपोर्ट में देख रहे थे कि पुलिस जो है स्मैक का खेप पकड़ी, अब वीडियो ही बनाना भूल गई, जिसके कारण तस्कर को बेल मिल गया। तो क्या लगता है कि प्रशासन भी थोड़ा बढ़िया से आंख खोल के नहीं देख पा रहा है कि कहाँ पे गड़बड़ी हो रही है? जी बताइए। स्टेटमेंट है, जिस थाना में शराब पकड़ाता है ना, 1 करोड़ का पकड़ाता है ना, वो 1.5 करोड़ में डील करता है। और सरकार को दिखाया जाता है कि हमारे पास 50 लाख ऐसी शराब पकड़ाया है। मतलब जितना पकड़ाता कुछ है, दिखाया 2 करोड़ पकड़ाता है ना, उसको कम दिखाया जाता है। हाँ, इसमें सरकार को बेनिफिट है। जो बिहार का मुखिया है ना, जो मुख्यमंत्री भी है, जो सम्राट चौधरी बोलते हैं ना कि माफिया को पकड़ो, माफिया को यहाँ पैसा मिलता है ना। अच्छा, सम्राट चौधरी एक बार हमको याद है कि सदन में ये भी बयान दिए थे कि सारा माफिया का मेरे पास लिस्ट है। तो जब सारा माफिया का लिस्ट है तो फिर उस माफिया में शराब माफिया भी तो होंगे। जैसे देखिए, हम वो तो नहीं बोलना चाहेंगे, लेकिन वो तो खुद उनके पास जब लिस्ट है तो उनको तो ये भी पता होगा कि शराब माफिया कौन है, नशा माफिया कौन है। रजौली बॉर्डर है, मोहनिया झारखंड है, बॉर्डर जो है ना, वहाँ से ना 1 करोड़ में डील होता है, मंथली मिलता है। पुलिस पर जो चेक पोस्ट होता है ना, 3 करोड़ रुपया, 3 करोड़ का स्कैनर लाया है बॉर्डर पर चेक करने के लिए, लेकिन चेक नहीं हो पाता है। क्यों? चेक नहीं हो पाता, फिर भी आ जाता है अंदर। ये थाना है ना, अभी थाना में जाकर देखिए सब आराम कर रहा है, बीच में किसी को गोली मार। भैया एक बात बताइए, साधन की तो कोई कमी नहीं है, ड्रोन से शराब पकड़ा जा रहा है, नाव से पकड़ा जा रहा है, सबसे पकड़ा जा रहा है, तो फिर मिल कैसे जाता है? शराब दिखाता है 50 लाख रुपए। हम वही कह रहे हैं कि जब इतना सुविधा है तो फिर शराब आ कैसे जाता है? प्रेस मिलाकर दिखिए ना भाई, हमें एक गाड़ी पकड़े है, उसमें कितनी की शराब है। अच्छा, ये बताइए कि अभी बात चल रही है कि नई सरकार बिहार में बनेगी, नया मुख्यमंत्री बनेगा। नए मुख्यमंत्री के सामने ये कितना बड़ा चैलेंज है कि बिहार को नशे की गिरफ्त से बाहर निकालना? नहीं होगा, जीवन में नहीं सुधरेगा। ये बिहार है, अरे बिहार है। इसमें ना, इसमें स्मैक लेके चलता है बिहार में, इसमें लेके चलता है बिहार में। हाँ, ये कभी संभव नहीं है जो निकाल पाएगा, कभी संभव नहीं, कभी नहीं। अरे तो ठीक है भाई, संभव नहीं है, एकदम खत्म करना संभव नहीं है, लेकिन उसको कम तो कर सकता है, अपराधी को पकड़ तो सकता है। करेगा, बॉर्डर पर से गाड़ी आता है, पुलिस रुपया लेकर छोड़ देता है। प्रशासन को सुधारेगा सरकार, प्रशासन को टाइट करेगा तब प्रशासन राजा हो रहा करना है। सर, रोज पकड़ा जाएगा। अभी अनुमंडल के तौर पर एसपी डीएसपी का निरीक्षण हो चाहिए, यहाँ नहीं होता है। कोई भी थाना में निरीक्षण नहीं होता है। यहाँ तो जो एक बार महीना में एक बार निरीक्षण करता है। एक बार एसपी को आकर देखिए पुलिस हमारा क्या कर रहा है, कोई काम नहीं। थाना में जाइए, आराम से बैठे, पूछिए सर आप क्या कर रहे हैं, तो बोले हमारा ड्यूटी नहीं है। यही सवाल। ये भी अभी देखिए कि अभी जो बहुत बड़ा स्मैक का जो पर्दाफाश हुआ और जिसमें 2-3 पुलिस वालों का भी हाथ मिला, उसमें से एक पुलिस वाले ऐसे थे जिनकी पत्नी भी अमीर, सास भी अमीर, मने उनकी जो है वो महिला मित्र थी बगल की, वो भी अमीर, और उसके साथ साथ उनके यहाँ जो काम करने वाली आती थी वो थार से काम करने आती थी, वो भी अमीर। तो जब किसी पुलिस वाले का संपत्ति इतना अचानक से बढ़ जाता है तो क्या उनके सीनियर लोग सोचते नहीं है कि आखिर ये ऐसा कौन सा कुबेर का खजाना इसको मिल गया है कि ये इतना अमीर होते जा रहा है, इसका शराब में कोई संलिप्तता तो नहीं है, इसके थाना क्षेत्र में इतना शराब पकड़ा रहा है, इस पर हम देखे, कुछ करे, कुछ एक्शन ले। क्या सीनियर लोग भी एक्शन नहीं लेते? शराब माफिया से पुलिस साठ गांठ करके मेल मिलाप करके शराब का कारोबार चला रही है। पहला पॉइंट हम बता रहे हैं। दूसरा पॉइंट, आप अभी यहाँ पे बख्तियारपुर स्टेशन में फोन कर दीजिए, कहीं न कहीं से आपको शराब यहाँ उपलब्ध हो ही जाएगा।
शराब चारों दिशा में अगर हर स्टेट में बंद रहे तब जाके यहाँ बंद रहे तो काम चलेगा। यहाँ पे पंजाब वाला नशा जितना भी है सारा नशा यहाँ पे उपलब्ध हो गया है। ठीक है, हम ये मानते हैं कि चलिए बाकी राज्य में तो हमारा बस नहीं है कि बाकी राज्य में हम बंद कर सकते कि नहीं कर सकते, लेकिन चूंकि हमने अपने राज्य में बंद किया है तो हमारे सीमा पे कौन लोग तैनात हैं, हमारे सीमा पे किस तरह की निगरानी हो रही है, ये ध्यान रखना तो हमारा काम है ना। बिल्कुल बिल्कुल। आप यहाँ पे एक गोली मर्डर कर दीजिए, एक गोली चला के पुलिस नहीं आएगी। आप बोलिए कि एगो नीप रखा हुआ है कहीं भी, पुलिस वहाँ पे पहले पहुँचती है। पुलिस को यहाँ पे मर्डर और चोरी छिनापन से मतलब नहीं है। यहाँ पे पुलिस को मतलब है कि दारू कहाँ मिल रहा है। पुलिस के 60 घंटे से ही दारू का कारोबार चल रहा है। मान लीजिए कि मर्डर जिसका हो गया वो बेचारा जिंदा होकर पैसा थोड़ी देगा, लेकिन हो सकता है जिसके पास से दारू मिलेगा वो पैसा दे सकता है शायद। 60 घंटे हो गई पुलिस से। अब एक किसी वेंडर को पकड़ के अंदर करती है, फिर उससे 10 लाख ले लेती है, फिर उसको बोलती है कि काम चालू रखो अपना। यहाँ पे यही हो ही रहा है बिहार के अंदर। हम एक बात बताइए, नीतीश कुमार ने शराबबंदी की, अभी नीतीश कुमार के जाने का लगभग समय तय हो गया है कि नहीं? अब नए मुख्यमंत्री आने वाले, नए मुख्यमंत्री के पास या नई सरकार के पास ये कितना बड़ा चुनौती होगा नशा पर काबू पाना? नशा पे यहाँ पे पंजाब जो बाहर का ड्रग्स, हैदराबाद जितने भी लड़के बाहर काम कर रहे हैं सारे लड़के सूखा नशाग्रस्त शिकार हो रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि लोकल लड़कों को भी हम देख रहे हैं नशे की लोकल तो शराब चालू शराब बंदी है तो आप जाहिर सी बात है कि सुलेशन पियेंगे, गांजा पियेंगे, हरफिन पियेंगे, चरस पियेंगे। अब ड्रिंक यहाँ पे महुआ ब्रांड मिल रहा है हर एक जगह, यूरिया और मिठा का बना हुआ दारू है। पीने वाले को रोकना एक दूसरी बात है, लेकिन पहले तो सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो बेच रहे हैं, जो इसको अपना पूरा कारोबार ही बना लिए हैं, उस पर शिकंजा कसना तो सबसे बड़ा पहला चुनौती होना चाहिए। वो सरकार का रिएक्शन होगा मैम, वो तो सरकार एक्शन लेगी। हम वही जानना चाह रहे हैं कि नई सरकार के पास ये कितना बड़ा चैलेंज है? क्या सबसे बड़ा चैलेंज नशे पे कंट्रोल करना है? करा ही जाएगा, देखते हैं। आपको क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार के जाने के बाद जो नीतीश कुमार का निर्णय था उस पर जो भी नया आदमी आएगा, क्या इस पर कुछ साहस से निर्णय लेगा? सरकार के साथ पब्लिक को भी थोड़ा सख्त होना चाहिए। अगर मान लीजिए कहीं बिक रहा है तो कोई एक्शन लेगा नहीं, वो चुपचाप देखेगा, सारा तमाशा देखता है, तो उसका भी मन बढ़ जाता है, अपना बेचता है। भैया ये हम आपकी बात मानते हैं कि ये जागरूक नागरिक का कर्तव्य है कि अगर कोई गलत हो रहा है तो उसको बोले, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि कुछ लोग अभी को 2-3 दिन पहले ही एक महिला मिली थी, वो बोली कि मेरे बगल में एक दारू का ठेका चलाता है, वो दारू पी के पोलोथीन और ग्लास मेरे दरवाजे पर फेंक देता है, मेरी 3 जवान बेटी है। हम डर के मारे उसको नहीं कहते हैं, वो कहता है कि तुम अगर बोली शिकायत की या हम जेल गए तो 5 दिन रह के आएंगे, उसके बाद तुमको बताएंगे। तो अब ये भी एक समस्या है, ये भी एक बहुत बड़ा समस्या है। सही बात है, और ये हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं, हमको ऑन कैमरा किसी ने कहा। आपको भी जानकारी मिला होगा तो बता रहे हैं। हम महिला की बात कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि इस तरह का स्थिति है। कैसी है चाची? बोला कि आप तो नीतीश कुमार माना कि कैसे आप घर बिक्री हवाई दारू। हाँ तो बंद होवे के चाहिए कि मैंने चालू होवे के चाहिए, बंद होवे तो आदमी पब्लिक सर जाइए जाए, बाकी बंद बहुत लोग कह रहे थे कि चालू कर रहा। पुलिस लेता है पैसा छोड़ देता है बेचे वाला के। पुलिस बेचने वालों को नहीं पकड़ता है? नहीं पकड़ना चाहिए, शराबबंदी रहना चाहिए। सरकार उसी को पकड़ती है जो मतलब जो माल उसको दे सके, मतलब अगर वो पकड़ा जाए तो उसको 5 लाख जो भी मिल जाए, गरीब को नहीं। अगर कोई गरीब पी के पड़ा हुआ आ जाएगा, क्या ये इससे मिलेगा पैसा, छोड़ो इसको, उसको ही पकड़ती है। पूरा कनेक्शन जैसे पीके फिल्म में था ना कि इस गोला से उस कनेक्शन का खत्म हो गया, वही कहानी है। इस गोला के सरकार के साथ कनेक्शन है खत्म। देखिए सीधी सी बात है कि अगर दारू बंद हो तो एकदम बंद हो, और नहीं बंद है तो भाई फिर प्रशासन को तो आपको काबू करना भाई सरकार का काम है कि काबू नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा, काबू नहीं हो पा रहा। कौन लोग नहीं काबू हो पा रहे कि प्रशासन हाथ से बाहर है? हाथ से बाहर नई सरकार के पास कितनी बड़ी चुनौती होगी जब नए मुख्यमंत्री बने, उनके पास तो है ना, क्योंकि जिस तरह से देख रहे हैं हम लोग कि लाखों लाख पहले मिलता था, करोड़ों करोड़ का गांजा और अफीम और पता नहीं क्या बहुत मात्रा में बंद करता है, गुटखा बंद करता है। क्या कह रहे भैया? कि नशा बंद हो तो सब चीज बंद हो जाना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए ना, सब नशा शराब। अच्छा ये बताइए कि क्या सही में शराब पर प्रशासन का ध्यान नहीं है? प्रशासन के शराब पर वो तो पिए वाला के धैर्य चलते हैं। बढ़ गया है, सूखा नशा आरो बढ़ गया है, पावर वो गांजा कुंजी ये बिहार के लिए कितनी बड़ी समस्या है? नशा क्या सबसे बड़ी समस्या देना चाहिए, चालू कर देना चाहिए। बिहार के लिए क्या नशा सबसे बड़ी समस्या है? नहीं चालू नहीं होना चाहिए, नहीं चालू हो जाएगा तो स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, हर चीज पर लिखा हुआ है। उसके बाद जहर खाएगा। लेकिन भैया ये तो गलत चीज है ना, हर चीज पर नशा पर लिखा हुआ है कि नहीं? पीना भी चाहिए, ठीक है, लोग बोलता है कि दारू दारू नहीं, हर नशा बंद है, उसके बावजूद पीता है खाता है। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, हर पैकेट पर लिखा रहा। तो ये बताइए अभी बिहार के लिए नशा
क्या बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है, बहुत बड़ा बना चुनौती हुआ है। हाँ। बीमारी पूरा हॉस्पिटल भरा हुआ है नशे से। हाँ। बीमार भी हो रहे हैं लोग नशा करने से। हो रहे हैं। बीमार पड़बे न करेगा। हाँ। खाद वाला दारू है, खाद वाला। यूरिया का सुनते हैं कि हाँ, यूरिया से खाद वाला दारू है, घर घरी दारू है। अभी तो स्पिरिट से मोतिहारी में 9 यहाँ लोग में मर गए। चलिए ना, घर घरी दारू मिलेगा। नहीं, अभी तो स्पिरिट से सुने ना 9 लोग मर गए एक मोतिहारी में। कॉल पर होम डिलीवरी होता है, हाँ। सिर्फ एक कॉल पे। हाँ। अब इंग्लिश भी मिल रहा है और दारू भी मिल रहा है। तो प्रशासन कोशिश नहीं करती है कि हम भी तनी कॉल करके तस्कर को बुलाएं, तस्कर को पकड़ें? कोशिश क्या करेंगे? कोशिश क्या, हम 10,000 रुपया दे देंगे। रुपया जा रहा है प्रशासन, हर थाना वाला ले रहा है रुपया, तब न बेच रहा है। लेकर प्रशासन छोड़ देता है। बिजनेस करने बस। दो, मर जाएगा बिजनेस लोग। या ऐसा बात बिजनेस कर रहा है। अगर बिजनेस पुलिस भी कर रहा है, अगर कानून अगर रहता, अगर सच्चा रहता, एड्रेस सुनिए, ड्रेस जो पहने हुए हैं पुलिस, आप उस पर अगर फोकस करते हैं तो यहाँ पर इतना दारू नहीं मिलता। अगर प्रशासन थोड़ा टाइट रहे। वो भी पैसा ले रहा है, बेच रहा है, पैसा वो भी कमा रहा है। चाची इधर आइए। अभी बिहार में सुन रहे हैं ना कि नीतीश कुमार की जगह पर नया मुख्यमंत्री आने वाले हैं। बिहार में इतना नशा फैला हुआ है। नीतीश कुमार चलिए बोले कि शराब बंद हो जाएगा, हम लोग भी मेहरारू बहुत खुश हुए कि चलिए बिहार में कोई दारू नहीं पिएगा, लेकिन अभी दारू इतना करोड़ों करोड़ दारू पकड़ा रहा है। पिया है उतने बेच रहे हैं, पीहू वाला है, बेचू वाला है, कड़ा पिए वाला मानवे न कर रहा है। रात दिन बेगे 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 मारे दारू उतार रहा है। अच्छा तो मान के चलूं कि पिए वाला तो चलूं, एक एक पिए वाला के न पकड़ल जा सकले है, लेकिन बेचे वाला के तो पकड़ल जा सकले है। तो बेचे वाला के पुलिस पकड़ा थी, पकड़ा हथिन तो पकड़ाती था ना मैडम। पैसा दे के छूट न जाता है। तो इस सब ऐसे पैसा देके मान ले जाए छूट जाएगा, तो वो कल को जिसको दारू बेचने का लत लगा हुआ है, जिसको कम मेहनत में ज्यादा पैसा कमाने का आदत लगा हुआ है, वो तो फिर छूट के दारू बेचेगा। तो क्या करेगा? पहले कम जो इंग्लिश दारू था वो कम बिकता था, अब उससे ज्यादा घरा घर ही बिक रहा है। पहले से 100 दोगुना ज्यादा दारू बिक रहा है। अभी जो बात हम बोले ना, हमको अचानक से दिमाग में क्लिक किया। अभी कुछ दिन पहले स्मैक पकड़ाया था, उसमें एक तस्कर पकड़ाया, जो एक माफिया था, ड्रग्स माफिया था, वो पकड़ाया। उसका कहानी ये था कि पहले वो कैरियर का काम करता था, यानी कि नशे को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाता था। उसके बाद वो पकड़ा गया, जेल गया। जब जेल से बाहर निकला तो वो सीधा माफिया बन गया। मतलब समझिए कि जेल से जब जेल गया वो और छूट गया, तो मतलब ऐसा हुआ, पता नहीं क्या उसके दिमाग में आया होगा, उसका प्रमोशन हो गया। हाथ में इंग्लिश चाय पत्ती बुला के बना देता है, 1200 में देता है चाय पत्ती। हाँ, उसमें खाद केमिकल डाल के, चाय पत्ती डाल के, अब बोतल पैक कर देता है, कहता है इंग्लिश से। चाय पत्ती से रंग आ जाता होगा, यूरिया तुरिया डाल से नशा आ जाता। अरे शराब पीने वाला का तो लाल से मतलब है, लाल हो गया तो इंग्लिश हो गया, और उजला है तो महुआ आ गया, यहाँ तो खाद है, तो रंग से पहचानता है। अब ब्रांड मार दिया, ब्रांड वाला तो बोतल रख ले रहता है ना, पेपर छापने वाला को तो पैसा मिलता है, हमको ये ब्रांड छाप दीजिए, छाप दिए। तो भैया एक बात बताइए कि बोतल मैंने छपाई करने वाला, बनाने वाला, बेचने वाला, इतना तरह का मिला हुआ आदमी है, ऐसे राज्य में शराबबंदी करना कितना मुश्किल काम है। रुपया डुप्लीकेट छाप सकता है तो बोतल क्यों नहीं छपाएगा? रुपया डुप्लीकेट छपाता है, अब बोतल छपा गया तो एक बात बताइए, इतना सच्चाई आपको पता है, पीने वाला को भी तो इतना सच्चाई पता होगा, फिर भी काहे लोग अपना जान रिस्क में डाल देते हैं? नहीं, थकल आता है, सोचता है कि मार लेते हैं, एक गिलास पी लेते हैं, और एक गिलास के चलते मार लेता है बोतले भर। यहाँ तो डुप्लीकेट है, तो 10 दिन में तो हॉस्पिटल चला जाएगा, 10 दिन में हॉस्पिटल चला जाएगा। अच्छा भैया एक बात बताइए रे, आइए, आप बोले कि चालू हो जाना चाहिए, ठीक है, मान लीजिए चालू हो जाएगा, लेकिन चालू होने के बाद भी जैसा कि आप लोग कह रहे हैं कि प्रशासन का मिली भगत है, प्रशासन अगर उस समय भी ऐसे ही भ्रष्ट रहेगी तो फिर उस समय भी तो गड़बड़ ही माहौल रहेगा। गड़बड़ तो है ही, बट अभी जो ये बंदी है सिर्फ नाम का बंदी है ना, दारू तो हर जगह होम डिलीवरी हो रहा है। हम ये कह रहे हैं कि बंद रहे चाहे नहीं रहे, अगर प्रशासन ठीक नहीं रहेगी तो ना बंद का फायदा होगा ना चालू का फायदा होगा। जी, इसमें तो प्रशासन का कमाई खुल गया ना, जब से बंदी हुआ है। बंद करना है तो पूरा बंद हो जाए, चालू होना है तो पूरा चालू हो। मैं बेसिकली हरियाणा से हूँ। मैं यहाँ आया हुआ था कि ये भीड़ कैसे लगी हुई है। जैसे हम बिहार के बारे में सुनते रहते हैं न्यूज में, 2-3 दिन से मैं बिहार में ही हूँ, यहाँ मैं बिजनेस पर्पज से आया हुआ हूँ, तो मैं देख रहा हूँ अल्कोहल तो मुझे बंद है यहाँ, लेकिन पिए हुए दिख रहे हैं, पिए हुए दिखते हैं। तो मैं पूछता हूँ कि तुम लाते कहाँ से हो? वही सेटिंग है हमारी भैया, हम कर देते हैं। और मतलब तो ये तो एक देखो प्रशासन का जो यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव का है, ये थोड़ा है।
ये अगर सुधर जाए और एजुकेशन पे यहाँ काम हो तो बिहार बहुत ऊपर जाएगा, ये मैंने देखा है। तो मेरी यहाँ बिहार के लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि भाई जैसे आप लोगों की इज्जत करते हो वैसे ही प्रशासन का साथ दो, प्रशासन तुम्हारा दे तो काम बन जाएगा। बस यही इन्होंने जो बात बोली ना कि प्रशासन को भी साथ देना है जनता का और जनता को भी प्रशासन का साथ देना है। आप देखते होंगे कि कई बार खबर आती है कि प्रशासन जो है वो बालू माफिया को पकड़ने गई और पुलिस पर हमला हो गया, प्रशासन जो है वो दारू माफिया को पकड़ने गई और दारू माफिया ने पुलिस पर हमला कर दिया। ये तभी होता है जब कहीं न कहीं प्रशासन के लोग पर दारू माफिया या बालू माफिया हावी हो जाते हैं, या फिर एक बार को पुलिस जो है उन लोगों को छोड़ देती है और दूसरी बार में पकड़ने जाती है। तो ऐसे में लोगों का गुस्सा फूट पड़ता है और लोगों को लगता है कि भाई एक बार जब छोड़ दिए तो दोबारा पकड़ने क्यों आए हैं। ये होता है अक्सर। कैसे है भैया? ठीक है, ठीक है। अब एक तरफ नए मुख्यमंत्री आ रहे हैं और दूसरी तरफ बिहार में नशे का जाल फैला हुआ है। नए सरकार के पास कितना बड़ा चैलेंज है? क्या सबसे बड़ा चैलेंज है नशे पर काबू करना? दारू तो कभी बंद हुआ ही नहीं, दारू तो हमेशा चालू है। जब जहाँ खोजिए जहाँ मिल रहा दारू यहाँ पर मिले। लेकिन एक बात बताइए, शुरुआत में कम से कम लोगों को डर था, है ना, कि हमारे बगलों में दारू की बोतल मिल जाएगा तब बाप रे बाप हम तो न पा जाएंगे। अब वो डर देखने को मिलता है? कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं, बिंदास है यहाँ। हाँ, बिंदास दारू मिलता है। बिंदास दारू? हाँ, दारू बिंदास मिलता है। नया सरकार जब बनेगा, नया मुख्यमंत्री जब आएंगे तो उनको दारू बंदी रखना चाहिए कि खोल देना चाहिए? ये सब तो सरकार का बिजनेस बना रखा, जो नौकरी वाले हैं ना उसका बिजनेस है पेमेंट का। हाँ, तो जब नौकरी है तो फिर पेमेंट का बिजनेस आउटी आमदनी कैसे होगा? नमक का दरोगा पढ़े हैं, वही हाल है। नमक का दरोगा ही वाला हाल है। दारू का दरोगा है ना? हाँ, दारू का दरोगा बना रखा है मंत्री। मुंशी प्रेमचंद नमक का दरोगा लिख के बेचारे चले गए, तो अब दारू का दरोगा कलयुग में लिखाया जाए और शाही होना चाहिए, जो कि दारू को पर्दे में रखा है और शो में कि बंद है, पीछे में चालू है। पीछे में चालू है, बैकग्राउंड है। तो अच्छा एक बात बताइए, प्रशासन में सारे लोग तो भ्रष्ट नहीं होते होंगे? सारे लोग भ्रष्ट, या 10 साल से 12 साल से बंद है, इतना मर रहा है तो वो सोच नहीं रहा कि हाँ ये क्या है। उसके अलावा वो टैक्स जो सरकार का जा रहा है वो तो बंद है। मगर नया अभी सुन रहे हैं नया मुख्यमंत्री आने वाला है, तो सुन ही रहे हैं। तो मैंने बात की बात है, तो मैंने क्या लगता है वो नया सरकार के पास चैलेंज रहेगा ना? चैलेंज क्या, वो तो अपना सोच कर चलेगा, या कोई भी आदमी हो अपना सोच कर चलेगा। पढ़ा लिखा इंसान, एजुकेशन वाला आदमी चाहिए तभी तो। नीतीश कुमार इंजीनियर है। नीतीश कुमार पढ़े लिखे थे, लेकिन नीतीश कुमार ने भी उसी का दर्द में और कोई पार्टी है ना, एजुकेशन वाला पार्टी नहीं है, सब तो अनपढ़ आदमी नहीं है, उसको भी बनाया जाए। देखिए क्वालिफिकेशन जब तक अच्छी नहीं रहेगी ये पुलिस नहीं सुनेगी, बढ़िया नहीं बना सकती। नहीं, और दूसरी बात ये पुलिस जो है ना मैडम, आप अच्छे हैं लेकिन आपके इर्द गिर्द में सब 12 लोग जो काम करते हैं वो गलत है, वो आप तक खबर पहुंचने नहीं देते। ये एसपी है मान लीजिए और हम दरोगा है, ये खबर हम इनको नहीं देते, हम लोग अपनी कमाने के जरिया बनाए हुए हैं। अच्छा, क्या कर सकते हैं? पूरा गुट चलता है। हाँ, ये ग्रुप चलता है, 12 ग्रुप का बटालियन चलता है। अभी आइए चलिए बख्तियारपुर थाना में रिजल्ट दिखा देंगे आपको ऑन द कैमरा में। चलिए थाना में ऑन द कैमरा दिखा देंगे। आस-पास लोगों ने पूरा ग्रुप बना रखा है, जो अगर कुछ गलत होता भी है तो उसको बाहर ही नहीं जाने। डिसिप्लिन का नियम से बोलते हैं पुलिस पर पथराव क्यों होता है ना, 112 की गाड़ी को जानते हैं, 2 लेडीज, एगो जेंट्स, एगो ड्राइवर रहता है, तो मार कौन खाएगा? लेडीज में ना मार खाएगा और एगो जेंट्स में ना मार खाएगा। हम लोग 15 आदमी है, अब पकड़ने जा रहे 4 आदमी। सुनिए, आप बोले कि दारू माफिया, शराब माफिया मारपीट करता है, इसका रीजन पूछे हैं? नहीं, हम तो इस पर भी लोगों से ओपिनियन लिए हैं, इस पर भी बात किए हैं, और सीधी सी बात है कि पुलिस के पास जब पूरी सुविधा है, वो किसी माफिया को पकड़ने जा रही है, उसको पूरी तैयारी से जाना चाहिए। आप हम यहाँ पर रेड मारने आ रहे हैं तो आप कम से कम 50 फोर्स आइए। घूमते भुंजा खाते तो आएंगे नहीं रेड मारने। अरे भाई, आप 12 बजे आइए ना चौक पर, बुआ अरे चाय लाओ, ऐसी कहता है यहाँ पे गाड़ी लगा दे रहे, बुआ अरे चाय 5 मिनट लेट होगा ना तो नहीं समझ में आ रहे। यही सिस्टम है बिहार में। क्या कह रहे हैं? मैंने बिहार में पुलिस के खौफ नहीं है, पुलिस सब ऐसा ही है। केस करे जाए जब मूरी आवे, 112 तो आया है तो तनी मनी सुधरा है। भैया एक बात बताइए, अभी बिहार में नई सरकार बनने वाली है, नया मुख्यमंत्री कोई आएगा, नए मुख्यमंत्री के पास क्या नशा सबसे बड़ा चुनौती है? जी नहीं, सबसे पहला मुद्दा तो रोजगार है मैडम, पहले तो रोजगार तो है ही, लेकिन ये बिहार में जो बिहार के जो युवा हैं जो बहुत कुछ कर सकते हैं, अभी हम बैठे हुए थे जब बहुत सारे लोग बहुत ब्रिलियंट आदमी का उदाहरण दिए कि बहुत अच्छा बच्चा था लेकिन नशे के चपेट में पड़ गया, तो ये बहुत चिंता होता है, क्योंकि एक समय पे आप देखे होंगे कि पंजाब का यही हाल हुआ था और अभी पंजाब में स्कूल से ज्यादा नशा मुक्ति केंद्र खोलना पड़ा, तो ये बिहार का स्थिति नहीं हो इसके लिए हम पूछ रहे हैं। तो बिहार में नशा चालू होना चाहिए मैडम। अभी नशा जो इंजेक्शन ले रहा है
कोटा ले रहा है, अभी जो दवाई पी रहा है, दवा ले रहा है, सुलेशन पी रहा है। मतलब जो नशा का कभी नाम नहीं सुने थे वो सब बिहार में हो रहा है, वो सब हो रहा है, अभी वो सब हो रहा है। दारू पी के अपना टाइट रहता था, दारू पीने से सिर्फ दारू पीता था। अभी तो गांजा, चरस, अफीम, सुलेशन, कौची सारा चीज पी रहा है। सब दारू सिरप पी रहा है, बताइए सिरप पी रहा है। हाँ, सिरप में नशा आ गया है, बताइए सिरप। अभी सिरप उसमें जो कोरेक्स ऑटोरेक्स आता वो भी नहीं मिलता, वो भी तो हम सुने बड़े बड़ा खेप नकली कोरेक्स का और नकली सब पकड़ाता है। वो टोरेक्स में और कोरेक्स में दोनों में नशा है। 4 लाइन पे पकड़ाया है, 2-4 दिन पहले पकड़ाया है, 2000 कुछ पीस पकड़ाया है ऑटो में। खूब पकड़ा रहा है, नकली हाँ, पकड़ाएगा ही। जब नशा इधर में मुक्त है। हम तो ये भी देखते हैं भैया, थोड़ी इधर आ जाइए। हम तो ये भी देखते हैं कि गांव में अपना लोग यूनिट ही बना लिए हैं और वहीं पे दारू बना रहे हैं, वहीं पे बेच रहे हैं, वहीं पे पी रहे हैं। तो उसका प्रशासन टाइट नहीं है। तो एक बात बताइए, हम तो सुने हैं बीच बीच में कि लोग छापा मारने भी पुलिस वाले जाते हैं, भट्टी उट्टी तोड़ के आते हैं, ये सब करते हैं। तोड़ के आते हैं, फिर दारू बना फिर बनाने के लिए चला जाता है। पकड़ के नहीं लेके जाते हैं। नहीं, पैसा मिलता है ना, पैसा मिलता है, छोड़ देता है। पैसा मिलेगा छोड़ देगा। फोन करता है कि हम लोग रेड मारने, आप लोग हट जाइए। पीने वाला जेल जा रहा है, बेचने वाला पैसा देकर निकल रहा है। पीने वाला जेल जा रहा है, बेचने वाला पैसा देकर निकल रहा है, बस यही हो रहा है। ये एक बात और नहीं आ रही है कि बेचने जो पुलिस जाती है छापा मारने के लिए, वो पहले ही कह देती है कि हट जाइए, हम लोग रेड मार। हे भगवान, ये ऐसा सच में होता है? ऐसा होता है। अभी हमारे दियारा इलाका में देखिए, पूरा दियारा इलाका में है कि जो दारू बन रहा है, और पहले मालूम हो जाता है कि आज पुलिस जाने वाला है, सब अपना सामान समेट लेगा। आपके यहाँ सुने वो सबनीमा वाला जो पुल है, वहाँ से भी सुने हैं कि पहले ही मना कर दिया जाता है कि मत आइएगा कुछ देर सबनीमा। आज यहाँ पे लगा हुआ है, आज बड़ा साहब आने वाले हैं, आज नहीं आना। हाँ, कल आना। ऐसा होता है। तो एक बात बताइए, तो ये जो भी बड़े साहब रहते हैं, तो ये बड़े साहब को समझ में नहीं आता है कि मेरे थाना क्षेत्र में या मेरा जो यहाँ पे थानेदार करवाते हैं वो लोग में, बड़े साहब को तो पैसा मिलता है, मोटा उसी को तो काम आते हैं। उनके भी तो कोई बड़े साहब होते होंगे, तो उनको नहीं समझ में आता है कि मेरे थाना के अंतर्गत इतना दारू मिल रहा है। रिश्वत ही लेता है, ऊपर से नीचे तक तो बिका है। हम ये कह रहे हैं कि चलिए एक हवलदार मिल गया, एक चौकीदार मिल गया, इसके अंतर्गत जो है इसने दारू पार करवा दिया, तो क्या उसके बड़े आदमी को नहीं सोचना चाहिए कि क्यों इस थाना में बार बार दारू पकड़ा रहा है? हम जरा सा इस थानेदार के बारे पर भी ध्यान दें, इसका कितना इनकम बढ़ रहा है। अभी जब पता चला दारू बेचने वाला के केस कहाँ बन रहा है मैडम, वो तो पैसे देके जा रहा है, वो जो पी करके पकड़ा है वो जेल जा रहा है। हाँ, बेचने वाला कहाँ पकड़ा रहा है? बेचने वाला कितने दिन में छूट जाता है? बेचने वाला पकड़ाता ही नहीं है, वो तो पकड़ाया, पैसा दिया, निकल गया। आइए थाना में बैठ के चाय पीजिए, पैसा दीजिए, चल जाइए। उसको लेके चला। देखिए, पीने वाला को नहीं पकड़िए, बेचने वाला को पकड़िए, पहला नंबर बनाने वाला को पकड़िए। सीधी सी बात है भैया, अगर हम पीने वाले को पकड़ेंगे तो एक आदमी को पकड़ेंगे, अगर हम बेचने वाले को पकड़ेंगे तो ऐसा बड़ा सा बिजनेस का भंडाफोड़ हो जाएगा और कितना पीने वाला बच जाएगा, पी ही नहीं पाएगा, है कि नहीं भाई? बिल्कुल। इस क्षेत्र में अगर कोई भट्टी है, वहाँ से लेके लोग दारू पीता है, अगर हम उस भट्टी को ही खत्म कर दिए, उस आदमी को ही पकड़ के लेके चले गए, तो जरूरी थोड़ी है कि अगला दिन कोई भट्टी, और इससे डर भी बनेगा। दारू बेचने वाले का ये हालत हुआ, अब हम नहीं बेचेंगे। भट्टी को बंद कीजिए, भट्टी को सरकार को करना चाहिए। तो पुलिस छापा ऊपर नहीं मारती? यहाँ कुछ नहीं, छापा मारते हैं, बस मिला चले गए। बिल्कुल, गया अपना दान दक्षिणा लेके चल गया, बस यही है। इंसान आदमी मर रहा है, खाली इंसान आदमी जो गरीब है, इंसान आदमी मर रहा है, और जो बेफालतू है वही जी रहा है बढ़िया से। ये बताइए कि अब बिहार में सुन रहे हैं कि नया मुख्यमंत्री आने वाले हैं, नया मुख्यमंत्री के पास, नया सरकार के पास क्या सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि बिहार से नशा को बाहर निकालना है? चालू कर देना चाहिए, बंद है कहाँ? चालू कर देने से क्या हो जाएगा? पिएगा गरीब दुखिया अपना ऐश करेगा यार। पिएगा ऐश करेगा, कोई मतलब है? बर्बाद। देखिए, चालू होना चाहिए। दारू बंद के कारण देखिए, एक से एक लड़कन सब आजकल नवजुवक लड़का नशा करने लगा है, सुई लेने लगा है, सुइया ले रहा है, और दारू जहरीली शराब बिक रहा है, उसके कारण बहुत सा लोग के नुकसान हो रहा है। इसलिए हर राज्य में तो चल ही रहा है, इसलिए शराब जो है चालू कर देना चाहिए, सिस्टम नियम से बिकना चाहिए। आधार कार्ड से बात है कि अभी हमने जितना चर्चा किया उससे एक बात तो स्पष्ट है कि बिहार में नशा जो है बहुत बड़े स्तर पर फैला हुआ है और नशे से जुड़ा हुआ समस्या भी बहुत सारा है। ऐसे में इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए कहीं न कहीं जो भी मुख्यमंत्री बने, जिसका भी सरकार बने, बहुत बड़ा चैलेंज है नशा बिहार के लिए और नई सरकार के लिए। और अगर इसको बढ़िया से टैकल किया जाए, अगर बढ़िया से प्रशासन को दुरुस्त किया जाए, तो शायद इस चैलेंज को पूरा भी किया जा सकता है, बशर्ते इच्छा शक्ति होनी चाहिए नई सरकार के पास। आपकी क्या राय है, जरूर बताइए। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।